अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार पैर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे जो पीडी डे 8 है और उसका जो टॉपिक दिया हुआ है हमारे पास कि डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D, यानी 2D क्या होता है और 3D क्या होता है, तो 2D से क्या बनता है और 3D से क्या बनता है। तो आज इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2D, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 3D। और 2D के लिए कौन कौन सी कंडीशन है कि कि एक बच्चा इजीली एक फ़ैसला करेगा कि ये क्या है, 2D है या 3D ऑब्जेक्ट है। तो हमारे पास जो सबसे पहले है कि वैसी 2D है क्या चीज़। 2D वो शेप्स होंगे, वो ऑब्जेक्ट होंगे, जिस तरह हमने यहाँ लिखा है कि 2D जो है वो क्या है, 2D शेप्स आर शेप्स विद 2 डायमेंशन क्या होंगी, जो कि हमारे पास 2 डायमेंशन में हो। अब डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन कहती है तरफ को, साइड को कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि साइड क्या होता है। तो साइड जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था लाइन को, कि लाइन जो है वो नुकात का मजमुआ है। जिस तरह हमारे पास ये डॉटेड आ रही है ये, तो इससे क्या बनता है, इससे एक लाइन बनता है। तो इसी तरह नुकात की मजमुए को लाइन या लकीर कहते हैं। इसी तरह अगर हम मुख्तलिफ ये लाइन लगा ले ये इसी तरह, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारे पास साइड। किस तरह, जिस तरह हमने इसको यहाँ मुख्तलिफ लाइन को इकट्ठा किया, तो इससे ये एक साइड बन गया और दूसरा क्या है, ये साइड बन गया। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइनों का मजमुआ होता है उससे क्या बनता है, साइड्स बनते हैं। अब अगर हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 2D है या 3D है। अब हमारे पास जिस तरह ये दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस चीज़ का है, रेक्टेंगल का है। तो अगर हम इसको देखें तो हम तो एक छोटा बच्चा तो कहेगा कि सर इसमें एक साइड तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और ये क्या है, इसका चौथा है। तो इसमें 4 साइड है। अब फिर हम इसको क्यों 2 डायमेंशन कहते हैं कि हमारे पास 2 डायमेंशन वाला शेप है। तो यही कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास ऐसी कंडीशन होंगे कि बच्चा इजीली ये डिसाइड कर सके कि ये क्या है, 2 डायमेंशन है। तो ये तो हो गया रेक्टेंगल। और इसके बाद हमारे पास आता है सर्कल। ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है ये भी क्या है, ये भी 2D है। अब बच्चे के जहन में ये भी क्वेश्चन पैदा होते हैं कि सर इसमें तो कोई साइड है नहीं, बिल्कुल सर्कल है, तो अब ये क्यों 2D में शामिल किया गया है। अब इन सवालात का जवाब देने के लिए वो कंडीशन ज़रूरी है कि वो बच्चे को वो कंडीशन मालूम हो। तो सर्कल के अलावा हमारे पास नेक्स्ट है स्क्वायर। तो स्क्वायर या रेक्टेंगल ये क्या है, ये भी 2D में आता है। तो क्या मतलब है, अब इसी के मुतालिक भी क्या है, बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन पैदा होता है कि शायद 2D ऐसा ऑब्जेक्ट हो कि जो क्या है कि 4 साइड आर इक्वल, तो इसको हम 2D कहेंगे। फिर दूसरा बच्चा कहेगा सर इसमें भी वही 4 साइड है, तो हम इसको क्यों 2D कहते हैं। तो अब स्क्वायर के अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल में हम बच्चे को कहते हैं कि ये भी 2D है। अब बच्चा ये यहाँ पर भी क्वेश्चन करता है कि सर इसमें तो कितनी 1 2 3 साइड है, फिर इसको हम क्यों 2D कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब बच्चे को ये मालूम होना चाहिए कि हम किन पॉइंट्स पर डिसाइड करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये 2D है। तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास अगर हम एक बच्चे को कह दी कि बेटा वो 2D जो है हमारे पास क्या हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हो, लेकिन वो प्राइमरी का बच्चा होता है, उसको ये पता नहीं होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होते हैं। तो इसलिए हम इसको स्केप करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को। यहाँ हम उसको बता देंगे कि बेटा हमारे पास जितनी भी 2D आइटम है वो क्या होंगी, वो फ्लैट होंगी, यानी 2D शेप्स आर फ्लैट। जिस तरह ये एक ट्राइंगल है, अब ये क्या है, ये फ्लैट है। तो इसलिए अब इसको, इसमें जितनी भी साइड है उसको आप निगलेक्ट कर ले, तो फिर क्या है हमारे पास, ये क्या है, फ्लैट है।
हम बच्चे को कह सकते हैं कि 2D जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो फ्लैट होंगे, और इसके अलावा अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में रख ले तो फिर ये क्या है, हमारे पास वही 2 डायमेंशन है, ये एक्स एक्सिस में हो गया और ये क्या है, वाई एक्सिस में है, तो इसलिए क्या है, 2 डायमेंशन है। जो दूसरा है, अगर हम इसी सर्कल को, ये क्या है, इसमें ये भी क्या है, ये भी फ्लैट है, इसी तरह हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये भी फ्लैट है, और इसके अलावा हमारे पास ये जो रेक्टेंगल है ये भी क्या है, ये भी फ्लैट है। तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल जितनी भी चीज़ें हैं ये सब फ्लैट है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 2D है। तो इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि 2D जितनी भी ऑब्जेक्ट्स है उसको हम क्या, उसको हम फिजिकली होल्ड नहीं कर सकती, यानी 2D ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी फिजिकली होल्ड, इसको हम इसी तरह नहीं पकड़ सकते जिस तरह हम एक कैन या बाल जो भी चीज़ होता है हम उसको इसी तरह होल्ड कर ले, तो इन्हीं 2D अजसाम जो होते हैं हम उसको फिजिकली होल्ड नहीं कर सकते, ये दूसरा कंडीशन हो गया। तो इसके अलावा क्या है, जो तीसरा कंडीशन है कि दे हैव नो डेप्थ, यानी 2D का कोई डेप्थ नहीं होता है, तो इसलिए जितनी भी अजसाम है जिसका कोई डेप्थ ना हो उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 2D है। हम सर्कल को देखें तो सर्कल भी क्या है, ये भी क्या है, फ्लैट है, कोई डेप्थ नहीं है, इसको हम फिजिकली होल्ड नहीं कर सकते, इसको हम कहेंगे कि क्या है, 2D है। अगर ये अगली क्लासेस को आप चले जाएंगे तो फिर क्या है, इसको अगर हम यहाँ रख ले तो ये हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, 2 डायमेंशन हो गई, तो लिहाजा एक सर्कल जो है वो क्या है, वो भी 2D का है। तो और इसमें एक खास पॉइंट जो है कि अगर हमारे पास 2D के जितने भी ऑब्जेक्ट है अगर वो हमारे हाथों के अंदर इसी तरह आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह शेयर कर सकते हैं इसी तरह। तो ये क्या है, एक 2D का एक और क्या है, प्रॉपर्टी भी है, कंडीशन भी है 2D के लिए कि हम 2D के अजसाम के साथ हम क्लैपिंग कर सकते हैं इसी तरह, जितनी भी है, सर्कल है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जितनी भी है हम 2D के ऑब्जेक्ट के साथ क्लैपिंग कर सकते हैं। तो ये तो था 2D जिसको हमने डिस्कस किया। तो मुझे यकीन है कि आप लोगों का 2D के बारे में कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे 3D। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो बराए मेहरबानी कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से जो चैनल बना हुआ है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा भी हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।